नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और इस वक्त मैं हूं टिकरा पारा के नरैया तालाब, जिसे नरेश्वर तालाब के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस तालाब में सौंदर्यकरण के लिए लाखों करोड़ रुपए तो खर्च कर दी, मगर इस सरकार ने इस तालाब के मेंटेनेंस के नाम पर ठप कर रखा है। देखिए किस तरीके से गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। लोग सामान लाकर, पूजा के सामान लाकर यहाँ पे फेंक देते हैं, उसके बाद ये पानी में पूरी तरीके से फैल चुका है। कितनी गंदगी है यहाँ पर। दीवारों पर चारों तरफ लिखा है कि यहाँ पे प्लास्टिक फेंकना सख्त मना है, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कचरा और प्लास्टिक ही नज़र आएगी। किस तरीके से गंदगी फैली है आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर दावा करने वाली सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए तो यहाँ पे खर्च किए हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पे ठप है। तालाब के चारों तरफ गंदगी ही आपको नज़र आएगी। पानी रुका हुआ है, पानी में गंदगी जमी हुई है, काई जम गया है, पूरी तरीके से गंदा पानी बह रहा है यहाँ पर। आइए यहाँ की स्थानीय महिलाओं से जानते हैं इस तालाब के बारे में। पानी लाए तो मुँह धो है, दतवन करे है, बिना नहा जाते हैं घर में जाके नहाबो। यहाँ पे कब से आप आ रहे हैं और ये गंदगी क्या हमेशा रहती है? 2 दिन हो सामान लाया है, अभी 3 दिन हो जाबो आबो। अब 3 दिन के पानी की व्यवस्था करो, नहाए धोए बार नहाना जरूरी है। मतलब दीदी आप यहाँ पे नहाने आते हैं तो क्या यहाँ पे रोज ऐसी गंदगी रहती है? हमेशा रहता है ऐसी। कब से आ रहे हैं आप? हाँ, अभी 2 दिन हुआ है, लेकिन पहले से भी हम यहाँ पैदाइशी है, यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है ये। इसके पहले कोई साफ सफाई यहाँ पे हुई है? नहीं हुआ है। मतलब जब से ये तालाब बना है तब से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई? हाँ, नहीं हुआ है। आपने देखा कि जब से यहाँ तालाब बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन सफाई के नाम पे जीरो है, ठप है। बोला जाता है स्मार्ट सिटी रायपुर, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा अनस्मार्ट दिखाई दे रही है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ तालाब में गंदगी फैली हुई है। सर, यहाँ पे तालाब में गंदगी फैली हुई है, इस पर आप क्या बताएंगे? अब इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि सफाई होना चाहिए, अपने नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। और इतना गंदा पानी है कि इसमें आदमी मुंह में डालने के भी लायक, हाथ में लेने के लायक नहीं है ये। तो हमें सरकार से ये अपेक्षा है कि सारा तालाब रायपुर, जितने भी पहले रायपुर शहर तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब तो तालाब की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। सर, ये शुरू से ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है? अभी तो देख रहे हैं मैम, 8-10 साल से गंदा ही दिख रहा है अभी जी। सफाई होता है फिर गंदगी हो जाता है जी। हाँ ना। जब शुरू में तालाब बना तब से लेकर अभी तक यहाँ पे क्या एक बार भी सरकार ने आके सफाई की है? पूरा खाली किया था, पूरा तालाब को सफाई किया था। अब ये मेन बात तो ये कचरा डालने के लिए ना कुंड बनाना जरूरी था। ये चारों तरफ से जो कचरा फूल वगैरह डालते हैं ना, उसी के नाम से मतलब पूरा गंदा हो जाता है। इसके लिए आप लोग पार्षद या किसी भी प्रतिनिधि से आप लोगों ने बात की? बात तो ऐसा नहीं के लिए उसको तो देखना चाहिए ना मैम। वो तो प्रतिनिधि बना किस लिए कि सफाई देखना है। शहर इतना स्मार्ट सिटी कहा जाता है और शहर के मेन रोड पे तालाब है, तो पानी क्लियर होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। आपने देखा कि सौंदर्यकरण तो कर दिया गया है, दीवारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी गया है कि स्वच्छ रायपुर, सर्वेक्षण रायपुर 2022 और कचरा ना फेंके, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कचरा देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि किस तरीके से ये सफाई फिर से होती है और इस तालाब के बारे में कब तक सरकार जागरूक होकर इसकी सफाई करती है। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ प्रियांशु लाजस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।